आज मैं कम्युनिकेशन की जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस की जो यूनिट है उससे कुछ क्वेश्चन कराऊंगी और उसके और भी ज्यादा डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Which model of the communication introduced the concept of gatekeeper? कौन सी मॉडल में गेटकीपर की कॉन्सेप्ट है? To explain how information is filtered in mass communication. mass communication की कौन सी न्यूज रखेंगे वो फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। ये गेटकीपर की काम ही है। क्या करता है गेटकीपर? कौन होता है? जो सोर्स और ऑडियंस में गेटकीपर रहता है, वो क्या करती है? कुछ डेटा एनालाइज करते हैं जो की होती है, जो इंटरेस्ट होती है। किसकी इंटरेस्ट? ऑडियंस की। हम क्या देखना चाहते हैं वो गेटकीपर सिलेक्ट कर देता है। तो और उसके मुताबिक जो सोर्स है उसे हम मॉडिफाई करके मास मीडिया कम्युनिकेशन में सेंड करते हैं। ठीक है, वो कौन सी आंसर है? ये है वेस्टली एंड मैकनेलर मॉडल। पर और भी कुछ मॉडल एक्स्ट्रा है, उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। रिस्ले एंड रिस्ले मॉडल क्या है? सोशल सिस्टम के ऊपर में है। क्या करता है ये? सोशल सिस्टम के बारे में बोलती है। ठीक है। न्यूकॉम्स एबीएक्स मॉडल क्या करते हैं? वो सोसाइटी कैसे बैलेंस में होता है वो एक्सप्लेन कर देती है। जैसे कि सोशल बैलेंस में यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में सोशल बैलेंस सोशल सिस्टम होगा तो ये गेटकीपर को उठा के, मतलब वेस्टली एंड मैकमिलन मॉडल को उठा के रिले एंड रिले मॉडल और न्यूकॉम्स एबीएक्स मॉडल कर देना पड़ेगा। सोशल बैलेंस मॉडल। और रह गया जो मोजाइक मॉडल है जो बिकर्ट्स ने दिया, वो क्या आइडेंटिफाई करता है? वो जो फ्रेगमेंटेड जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रेगमेंटेड डेटा। फ्रेगमेंटेड डेटा लिख रही हूँ और इंफॉर्मेशन, ये सब टर्म को हम लोगों को याद रहना पड़ेगा। अगर पूरी क्वेश्चन के पढ़ने की भी जरूरत है नहीं है, गेटकीपर देखेंगे तो हम वेस्टली मैकमिलन दे देंगे, सोशल सिस्टम में रिले ऑन रिले मॉडल कर देंगे, और सोशल बैलेंस होगा तो एबीएक्स मॉडल कर देंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन अगर ऐसा कुछ एमसीक्यू में रहेगी तो मोजाइक मॉडल कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल एक तरफ है, की कॉन्सेप्ट उसकी अलग तरफ है। शैनन वेवर्स मॉडल, स्क्रैमर मॉडल्स, लासवेल मॉडल एंड एरिस्टोटल मॉडल। क्या है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉइज, एनालिसिस ऑफ इफेक्ट्स एंड ऑकेशन एंड ऑडियंस। मैंने यहाँ पे जो ए के साथ ऑप्शन बी ये सब मैंने ऑप्शन नहीं लिखी हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। मैं इसके आंसर कहते कहते जा रही हूँ और मैचिंग कर दूंगी और साइड में ABCD लिख दूंगी। ठीक है। एरिस्टोटल मॉडल क्या है? सबसे इजी है। क्यों? ये रियोटिकल मॉडल है। रियोटिकल मॉडल क्या है? यहाँ पे ऑकेशन है और अगली तरफ ऑडियंस है। ऑकेशन किस किस के लिए ऑकेशन है? अगर लीगल होगा, पॉलिटिकल भी होगा और सेरेमोनियल होगा। और क्या? सेरेमोनियल। ठीक है। और जो ऑडियंस है वो तो जो मैसेज है हम लेंगे। तो फिर देखो लिखी दी हूँ ऑकेशन और ऑडियंस, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे मैं डी लिख देती हूँ। ठीक है। वेफर शैनन्स मॉडल ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ पे लिख रही हूँ। वेबर शैनन मॉडल पहले टेलीपैथी और टेलीफोन लाइन के लिए आया था। फर्स्ट उसकी कॉन्सेप्ट की थी टेक्निकल नॉइज। इसके पहले नॉइज की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। नॉइज क्या है वो भी जान लेते हैं। नॉइज है अगर मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, सेंडर क्या और रिसीवर में जो मैसेज हम
रिसीवर को भेजेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई ट्रांसफर में, तो फिर ये क्या होगा, नॉइज होगा। और अब टेलीपैथी के लिए ये टेक्निकल नॉइज है, तो फिर ये है बी। ठीक है, तो फिर शैनन वेवर मॉडल है टेक्निकल नॉइज, मतलब ए, 2A है। ठीक है, तो फिर क्या है, स्क्रैमर मॉडल्स भी देख लेते हैं। स्क्रैमर मॉडल किस बात के लिए है, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के मतलब क्या है, अगर सेंडर कुछ मैसेज रिसीवर को भेजेगी, तो फिर यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगा। मैं इतना बड़ा जगह तो नहीं, मैंने छोड़ा ही नहीं, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐसे लिख दी हूं। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, अगर लैंग्वेज शेयर्ड जो कल्चर है, वो क्या करेगी, सेंडर और रिसीवर में एक इफेक्ट दे देगी। जैसे कि मैं बंगाली में बात करती हूँ, किसी और बंगाली पर्सन से मिलूंगी, क्योंकि मैं वही फीलिंग ज्यादा होगा, मैं उसके साथ अच्छी से बात कर पाऊंगी। अगर मेरा भाषा में बंगाली की जगह अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, मुझे दिक्कत ही फीलिंग हो रही है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, बी। बी होगा ऑप्शन रोमन 1 आंसर। तो 2-3 के तो आंसर हो ही चुके हैं, तो मुझे अब पता ही चल गया कि 3 होगा सी, पर उसके बारे में कुछ शेयर कर देती हूँ नोट्स जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्या है, लैसवेल मॉडल की जो अलग से ही मैंने और भी पहले वीडियो डाली थी। लैसवेल मॉडल किस बात के लिए जाना जाता है, 5W मॉडल। तो ये 5 जो W है, उसकी जो लास्ट W है, वो क्या है, वो कैसे इफेक्ट है उसके बारे में है, मतलब व्हाट इफेक्ट। व्हाट इफेक्ट की जो है वो देखो, यहाँ पर भी इफेक्ट है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ इफेक्ट और जो व्हाट इफेक्ट है उसकी मतलब सेम है। मतलब मैंने जो कहा, रिसीवर वो मैसेज कोडिंग के बाद और डिकोडिंग के बाद और डायरेक्टली कैसे इफेक्ट हुआ वो एक्सप्लेन कर देती है। विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्राइमरली कंसर्न विद द एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन थ्रू आ चैनल। मतलब क्या है, कौन सी जो कम्युनिकेशन की मॉडल है वो मैथमेटिकल थ्योरी की ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, और जो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन थ्रू आ चैनल। मतलब क्या है, कैसे एक मैसेज किसी को भेजेंगे तो वो कितना एफिशिएंसी के तरह भेज रहे हैं वो दिखाता है। वो है ऑब्वियसली शैनन वेवर मॉडल, क्योंकि एफिशिएंसी की मतलब क्या है, अच्छे से जाना, और अच्छे से नहीं जाएगी तो नॉइज हो जाती है। तो अगले ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था टेक्निकल नॉइज, वहां पे नॉइज के बारे में कही थी। पर एक बात है, जो क्या है, नॉइज तो टेक्निकल नॉइज इज अ कॉन्सेप्ट, बट यह है एक लीनियर थ्योरी, इसे भी याद रखना पड़ेगी। और क्या है, लीनियर थ्योरी है, मैथमेटिकल थ्योरी है। और ये आया कब था, 1948। किसने लाया था, क्लाउडी, शैनन, वारेन, वेवर। क्यों लाया था, क्योंकि he developed for telecommunication, टेलीफोन, टेलीलाइन, जो भी है, अगर टेलीकम्युनिकेशन भी रहेगा तो उसे टिक कर देना। ओके, चलिए और एक बार समझ लेते हैं क्या है। जो शैनन वेवर मॉडल कब आया था, 1948 में आया था। कौन ने दी थी ये मॉडल, क्लाउडी, शैनन, वारेन, वेवर।
इसने दी थी कि आप वो पहले किस लिए बनाया गया था, ये टेलीफोन, टेलीलाइन, टेलीकम्युनिकेशन कुछ भी होगा तो वो ही आंसर होगा। नॉइज और टेक्निकल नॉइज फर्स्ट इस मॉडल में ही इंट्रोड्यूस हुई थी और ये एक मैथमेटिकल और लीनियर मॉडल है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? कौन सी कम्युनिकेशन की मॉडल है? ठीक है, वेस्टली और मैक्लेनियन की जो मॉडल है वो कम्युनिकेशन की है, सही बात है। थियोडर एम न्यूकॉम्स की मॉडल भी कम्युनिकेशन की है। वो कौन सी मॉडल है? एबीएक्स मॉडल, ये भी है। ठीक है, जॉर्ज ग्राबनर की भी मॉडल कम्युनिकेशन की है, पर तीनों कम्युनिकेशन की मॉडल है, पर ये दोनों कम्युनिकेशन की मॉडल नहीं है। तो फिर ये कौन सी मॉडल है? एले फेस्टिंजर, वो दी थी कॉग्निटिव थ्योरी, किसके बारे में? डिसोनेंस के बारे में। ठीक है, और मैक्सवेल की जो कॉम्ब और डोनाल्ड एल शॉ की जो मॉडल है वो किस बात की मॉडल है? एजेंडा सेटिंग थ्योरी की। ठीक है, तो फिर ऑप्शन जो होगा ए बी सी आर द मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ लैसवेल मॉडल? फर्स्ट है हु, सेज व्हाट, इन विच चैनल, और है टू होम। मैंने सभी को टिक मार कर लिया जो ऑप्शन में ए बी सी डी सभी एलिमेंट है, क्योंकि 5 W's मॉडल में ये 4 तो हो ही रहा था और लास्ट में क्या है? व्हाट इफेक्ट्स। पहले भी एक क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ आपको अब आज ही, तो 5 लिख लीजिएगा। तो फिर है फर्स्ट W है हु, नेक्स्ट है सेज व्हाट, फिर है इन विच चैनल, 4 है टू हुम और 5 है व्हाट इफेक्ट। ठीक है,